देर तक सोने वाली बहू की कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ी सास कमला देवी अपनी नई बहू रमा के साथ रहती थी। कमला देवी का बेटा राकेश बहुत ही मेहनती और आज्ञाकारी था। अपनी शादी के बाद राकेश माँ की सेवा और काम में कभी पीछे नहीं हटता था। जब राकेश की शादी हुई तो घर में बहू रमा का स्वागत हुआ। रमा एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और अपने ढंग से जीने वाली लड़की थी। शादी के बाद रमा का जीवन ससुराल में पूरी तरह से बदल गया। नई जिम्मेदारियों के साथ उसे अब घर के नियम और परंपराओं का पालन भी करना था। सास का नियम। कमला देवी ने अपनी बहू के लिए कई नियम बनाए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि घर में सभी को जल्दी उठना है। उनका मानना था कि एक आदर्श बहू को सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए ताकि वह पूरे घर के कामों को अच्छे से संभाल सके। खुद कमला देवी हमेशा भोर में उठ जाती और पूजा पाठ से लेकर साफ सफाई सब कर लेती। लेकिन उनकी बहू रमा को देर तक सोने की आदत थी। उसे सुबह जल्दी उठने में बहुत दिक्कत होती थी। वह अपनी सास के इस नियम से पूरी तरह अनजान थी और अक्सर सूरज उगने के बाद ही उठती थी। कमला देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। बहू का देर तक सोना। शादी के पहले ही हफ्ते में कमला देवी ने देखा कि रमा सुबह जल्दी उठने के बजाय 8 से 9 बजे तक सोती रहती है। उन्होंने सोचा कि शायद वह नई है और शादी के बाद थकी हुई होगी, इसलिए उसे कुछ दिन का समय देना चाहिए। परंतु कुछ दिनों के बाद भी जब रमा की आदत नहीं बदली, तो सास को चिंता होने लगी। एक दिन कमला देवी ने रमा से कहा, बेटा, हमारे घर में सब जल्दी उठ जाते हैं। यह हमारे घर की परंपरा है कि घर की बहू सूरज उगने से पहले उठकर सभी काम संभाल ले। तुम्हें भी अब इस घर के नियमों का पालन करना होगा। रमा ने सिर झुकाकर अपनी सास की बात सुन ली, लेकिन फिर भी उसकी आदत में कोई खास बदलाव नहीं आया। वह फिर से अगले दिन देर तक सोई रही। यह देख कमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सास का गुस्सा और योजना। कमला देवी ने तय किया कि अब रमा को सबक सिखाना होगा ताकि वह जल्दी उठने लगे। उन्होंने रमा के साथ ठंडी बर्ताव करना शुरू कर दिया और हर समय उसे जल्दी उठने की हिदायतें देने लगी। लेकिन रमा की आदतों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। सास ने एक दिन राकेश से भी शिकायत की, तुम्हारी पत्नी हर दिन देर तक सोती रहती है। उसे समझाओ कि वह घर के नियमों का पालन करे। एक आदर्श बहू का यही धर्म होता है। राकेश ने रमा से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी मां के लिए यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। रमा ने अपने पति की बात समझी, लेकिन सुबह जल्दी उठना उसके लिए एक कठिन काम था। बहू का पक्ष और उसकी सोच। रमा ने एक दिन अपनी सास से सीधे बात की और कहा, मां जी, मुझे पता है कि आप घर की परंपराओं का बहुत मान रखती हैं, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है। मैं रात को देर से सोती हूँ और इस कारण सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। रमा के इस बात पर सास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वह सोचने लगी कि आखिर क्यों बहू जल्दी उठने का प्रयास नहीं कर रही। उन्होंने इसे बहू की आलस्यता और अव्यवस्थित जीवन शैली माना और ठान लिया कि अब उसे हर हालत में जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। सास की योजना और बहू की सीख। अगले दिन सास ने एक नई योजना बनाई। सुबह सुबह रमा जब भी सोती रहती, सास जोर जोर से काम करने लगती। बर्तन बजाना, झाड़ू लगाना और दरवाजे खटखटाने जैसी गतिविधियां करने लगी, ताकि रमा की नींद खुल जाए और वह खुद जल्दी उठ जाए। रमा को यह चीजें बुरी तो लगीं, लेकिन उसने अपनी सास का विरोध नहीं किया।
वह अपने ढंग से रात में सोने का प्रयास करती, लेकिन नींद फिर भी सुबह देर तक लगती रही। एक दिन का बदलाव। एक दिन रमा ने महसूस किया कि उसकी आदत सच में परेशानी का कारण बन रही है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी सांस के नियम का पालन करेगी। उसने धीरे धीरे अपनी नींद के समय को बदलने की कोशिश की। अब वह रात को जल्दी सोने लगी ताकि सुबह जल्दी उठ सके। कुछ दिनों के प्रयास के बाद वह सुबह 5 बजे उठने में सफल रही। रमा ने देखा कि सुबह जल्दी उठने से उसे अधिक समय मिलता है और वह अपने कामों को बेहतर ढंग से कर पा रही है। उसकी सास भी उसे देखकर खुश हुई और उसे आशीर्वाद दिया। सास और बहू का बदला रिश्ता। अब रमा और उसकी सास के रिश्ते में एक बदलाव आ गया। कमला देवी ने देखा कि रमा ने खुद को बदलने का प्रयास किया है और उनकी बातों का सम्मान किया है। उन्होंने अब बहू को और ज्यादा प्यार से बात करना शुरू कर दिया और उसके कामों में सहायता भी देने लगी। रमा ने भी सास के इस बदलाव को महसूस किया और दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे की आदतों को समझा और एक दूसरे का सम्मान किया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने से घबराना नहीं चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को समझा और प्यार और आदर के साथ रहने लगे।